हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप सभी का स्वागत है आप एक और नई वीडियो में। आप सभी को नमस्ते। तो यार मैं आज वीडियो में बात करूँगा इंटरनेशनल स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से विनीपेग के बारे में, मतलब मैनिटोबा प्रोविंस के बारे में, इसके प्रो एंड कॉन्स। अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप मैनिटोबा में जाते हो पढ़ाई करने, तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, किस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो वीडियो को मैं बिल्कुल शॉर्ट और क्रिस्प रखूँगा, हर एक चीज़ आपको मैं डिटेल में बताऊँगा। तो वीडियो को टिल द एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपका दिल करे तो चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग इट। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव अ लाइक, एंड इफ़ यू वांट टू शेयर यू कैन शेयर ऑल्सो। सो बात करते हैं आज के टॉपिक पे, आज के मुद्दे पे। तो यहाँ अगर मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, तो जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनका मेन मकसद और मेन गोल यही होता है टू गेट इनटू द पीआर, मतलब कैसे ही नहीं कैसे जितना जल्दी हमें ईजिली पीआर हमें मिल पाए। तो मैनिटोबा इज़ वन ऑफ द प्रोविंस जहाँ पे हमें सबसे जल्दी और ईजीएस्ट पीआर मिलता है, और बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, कोई ज़्यादा डामाडोल इसमें नहीं होता। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि मैंने कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स किया है 1 ईयर का, चाहे वो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट हो, पीजी सर्टिफिकेट कोर्स हो, चाहे XYZ कोई भी कोर्स मैंने लिया हो, मतलब मिनिमम 1 ईयर का होना चाहिए। जब आप 1 ईयर का कोई भी कोर्स करते हो तब ऑटोमेटिकली आप एलिजिबल हो जाते हो PNP PR प्रोग्राम के लिए। उसके बाद आपको सिर्फ 6 मंथ्स के लिए एज एन फुल टाइम एम्प्लॉय वर्क करना होता है, जो आपको दिखाना होता है जब आप PR के लिए फ़ाइल करते हो। दूसरी चीज़, एक चीज़ याद रखना, जब भी हम PR के लिए फ़ाइल करते हैं, आपको मैंने पहले भी बोला हुआ है कि 3-4 महीने लगते हैं हमें PR कार्ड मिलने में। लेकिन ये टोटली डिपेंड तब भी करता है वीज़ा ऑफिसर के ऊपर भी, और कितनी एप्लीकेंट्स ने फ़ाइल लगा रखी है PR के लिए। क्योंकि जितने भी लोग हैं आजकल, जितने भी स्टडी परमिट पे आ रहे हैं, रिफ्यूजी आ रहे हैं, या जो भी LMI रिलेटेड जॉब पे आ रहे हैं, वो इन्हीं प्रोविंस को चूज़ कर रहे हैं, चाहे वो मैनिटोबा हो, अल्बर्टा हो, या सस्कैचुअन हो। क्योंकि यहाँ पे PR मिलना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही ईजी है और बहुत ही जल्दी है। तो जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, स्टडी परमिट में आ रहे हैं, तो उनका भी मेन गोल यही है कि हम यहाँ पे 1 साल पढ़ाई करें, 2 साल पढ़ाई करें, और उसके बाद 6 महीने का वर्क करें फुल टाइम, और उसके बाद हम PR लगा लें। तो यार देखो, टोटली डिपेंड करता है, मिनिमम 3 to 4 मंथ्स तो लगते हैं। इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, 7 to 8 मंथ्स। लेकिन एक चीज़ याद रखना, आपने जिसमें स्टडी करी है, जिस कोर्स पे आपने पढ़ाई करी है, तो उसी से ही रिलेटेड आप कोई जॉब करना फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, जिससे आप दिखा सको कि जो मैंने पढ़ाई करी है मैंने उससे रिलेटेड जॉब ही करी है। तो कोई ऐसा मत हो कि मतलब आपने पढ़ाई करी हो प्लम्बिंग की और आप काम कर रहे हो मैकेनिक का, तो वो नहीं होना चाहिए। जो है नेक्स्ट पॉइंट है, मैनिटोबा में रहना बहुत सस्ता है, हद से ज़्यादा सस्ता है। आई थिंक दिस इज़ द वन ऑफ द प्रोविंस जहाँ पे रहना बहुत सस्ता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत सस्ती है। अगर आप कोई शेयरिंग रूम लेते हो, लाइक फॉर एग्जांपल आप कोई इंडिविजुअल रूम भी लेते हो, तो आपको पड़ेगा मैक्सिमम $400-500 पर मंथ, इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़, मतलब पानी बिजली सब इंक्लूड होगा, और किचन जो होती है कॉमन होती है अगर आप टाउन हाउस में लेते हो। अगर आप 1 BHK अपार्टमेंट लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने 1 BHK अपार्टमेंट लिया, तो उसमें आपको जो खर्चा आएगा 1 महीने का, वो आपका आएगा $800 से $1000 मैक्सिमम से मैक्सिमम। अगर आप 3-4 बच्चे हो, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि हम 1 BHK अपार्टमेंट लो या 2 BHK अपार्टमेंट लो, वो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ता है और ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि इसमें आप काफ़ी लोगों से मिलते भी हो, और उसमें काफ़ी सारी यूटिलिटीज़ ऐड तो होती है, साथ ही साथ उसमें जिम भी ऐड होता है, और जिम भी सर्विस भी होती है कई सारे अपार्टमेंट्स में, और कई पूल भी होता है, स्विमिंग पूल भी होता है, और स्पोर्ट्स एक रूम भी होता है। और वो डिपेंड करता है हर अपार्टमेंट टू अपार्टमेंट में कि वहाँ पे सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते, लेकिन मोस्ट ऑफ देम में ये प्रोवाइड की जाती है। अगर आप ज़्यादा बच्चे हो तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप 1 BHK अपार्टमेंट्स में जाओ एज़ कम्पेयर टू टाउन हाउस। तो यार अब बात करते हैं ग्रॉसरीज के रिगार्डिंग। यार मैनिटोबा को जाना जाता है फूड इंडस्ट्री ऑफ कनाडा, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा खासा है। पूरे ऑल ओवर द कनाडा सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है वो मैनिटोबा में होता है, और डाइवर्स प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर का भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉर्न उग रहा है या कुछ स्पेसिफिक चीज़ें उग रही है, बहुत से डिफरेंट आइटम्स का प्रोडक्शन होता है। दूसरी चीज़, ग्रॉसरीज मैनिटोबा में बहुत सस्ती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस, बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं आपको टैक्सेस के बारे में बताऊँ, तो GST PST होता है। एक होता है GST मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और PST होता है प्रोविंशियल टैक्स। GST 5% होता है जो हर प्रोविंस में सेम है, 5% होता है जो सीधा फेडरल गवर्नमेंट को जाता है। फेडरल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है वैसे कनाडा में फेडरल गवर्नमेंट है, तो वो 5% तो फिक्स है ही। अगर आपको मैं प्रोविंशियल टैक्स के बारे में बताऊँ, तो मैनिटोबा में जो टैक्स लगता है प्रोविंशियल टैक्स, वो आई थिंक अराउंड 7% लगता है, जो वन ऑफ द लोवेस्ट है। लेकिन अगर आपको इसको मैं अल्बर्टा से कंपैरिजन करूँ, तो अल्बर्टा में 0% है और प्रोविंशियल टैक्स,
और लेकिन यहाँ पे मैनिटोबा में 7% या 6% है ही है। तो यार अगर मैं आपको एजुकेशन के रिगार्डिंग बात करूँ, अगर कोई भी पर्सन, कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट किसको लगता है कि मैं इतना लोन नहीं पे कर पाएगा या उसके पास इतना लोन नहीं अफोर्ड कर पाएगा या जो स्टडी पे वो इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, तो मैनिटोबा इज़ द प्रोविंस जहाँ पे एजुकेशन बहुत सस्ती है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर प्रोविंसेस इन कनाडा। पूरे कनाडा में सबसे सस्ती एजुकेशन मैनिटोबा में ही है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ओंटारियो प्रोविंस में किसी भी कॉलेज में पढ़ता हूँ और कोई भी मैं कोर्स की फ़ीस पे करता हूँ पर सेमेस्टर $10,000 कैनेडियन डॉलर, तो वही सेम कोर्स की उसी सेमेस्टर की फ़ीस मैं मैनिटोबा में पे करूँगा $6,000 या $7,000। मतलब 20% 30% का मुझे डिस्काउंट मिल जाता है। तो जो कोई भी पर्सन हो, कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हो जिसको लगता है उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है या इतना वो स्टडी पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता या इतना वो लोन नहीं लेना चाहता, तो मैनिटोबा इज़ योर फेवरेट प्लेस एंड यू कैन गो टू द मैनिटोबा, क्योंकि वहाँ पे आके काफ़ी बचत हो जाती है। तो कोई भी बच्चा हो, कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हो जिसको लगता हो कि उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो इतना लोन नहीं लेना चाहता, इतना लोन उसको नहीं मिल पाएगा या उसका फाइनेंशियल बैकअप इतना अच्छा नहीं है, तो फिर मैं आपको कहूँगा मैनिटोबा इज़ योर फेवरेट प्लेस। आप मैनिटोबा जाइए। आप मैनिटोबा में भी जो एजुकेशन आके जितनी भी आपको टॉप कॉलेजेस, टॉप यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलेगी, वो आपको मैनिटोबा की कैपिटल मतलब विनीपेग में ही मिलेगी। सारे टॉप यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस उसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर ही है। यार अब जो मेन मकसद जो होता है हर बच्चे का, वो होता है कि एक तो हमें PR लेना है, दूसरी चीज़ हमें स्टडी तो करनी है, लेकिन हमें पार्ट टाइम जॉब्स भी आराम से हमें मिल जाए, पार्ट टाइम जॉब्स की अवेलेबिलिटी भी अच्छी खासी हो। देखो यार, पार्ट टाइम जॉब्स तो आपको हर जगह मिल जाएगी कनाडा में, लेकिन अभी के टाइम पे इन्फ्लेशन काफ़ी है, पार्ट टाइम जॉब की मारामारी हो रही है, बहुत सारे रिफ्यूजी आए हुए हैं, बहुत सारे स्टडी परमिट बच्चे आए हुए हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफ़ी है, तो बहुत सारे इश्यूज़ है। तो पार्ट टाइम जॉब्स अभी लेना किसी भी प्रोविंस में, किसी भी सिटी में बहुत डिफ़िकल्ट है, अगर आप इस 3-4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हो, तो टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल और कैलगरी, तो यहाँ पे अब आपको आराम से जॉब्स मिल जाएगी, पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो। लेकिन अगर आपको मैं मैनिटोबा की बात करूँ, मतलब विनीपेग के रिगार्डिंग बात करूँ, तो पार्ट टाइम जॉब्स है, डाइवर्स ऑप्शंस है, लेकिन उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको आराम से जॉब मिल जाए। सबसे बेस्ट तरीका यही है, स्किल्स सीख के आओ। स्किल्स कौन कौन सीखने हैं, मैंने पहले भी हर एक वीडियो में बोला हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग के हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हो, प्लम्बर के, मैकेनिक के, बार्बर के, शेफ़ के, ये सारे स्किल्स सीख के आओगे। या स्विमिंग की भी क्लासेस लेकर आओ, एज ए स्विमिंग टीचर भी, इंस्ट्रक्टर भी आप सीख के आओ। या जिम फिटनेस, अगर आप फिटनेस फ्रीक हो तो आप जिम का भी सर्टिफिकेट यहाँ पे ले सकते हो और किसी जिम में आप यहाँ पे लग जाओगे आराम से। लेकिन अगर आपके पास ये स्किल्स है तो आपके पास चांसेस हाई है, आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे कि आपको कहीं भी जॉब मिल जाएगी, आपको आसपास जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आप सोचो कि मेरे को कोई सेल्स नहीं सीखने, मैं बस यहाँ पे आ जाऊँ, मतलब स्टडी परमिट में आ जाऊँ, मैं किसी भी शॉप पे काम कर लूँगा, तो यार वो बहुत डिफ़िकल्ट है। आपको जॉब मिल जाएगी लेकिन बहुत टाइम लगेगा, आपको मिलेगी भी तो बहुत आपको दूर दूर मिलेगी। आपको यहाँ पे इतनी विनीपेग में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इतनी शॉप्स, इतनी रिटेल चेन्स नहीं है, क्योंकि अगर है भी तो वहाँ पे इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स, इन्फ्लक्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छा खासा है। तो सोच समझ के अगर स्किल्स हो गए देन इट वुड बी बेटर फॉर यू, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। एंड यार अगर मैं आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करूँ तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे वहाँ पे सिर्फ पब्लिक बस होती है और जिसकी फ्रीक्वेंसी 15 से 20 मिनट है। पब्लिक बस की सर्विस अच्छी है लेकिन वो भी सिर्फ विनीपेग सिटी के अंदर ही है। अगर आप किसी भी रूरल एरिया में या किसी भी स्मॉल टाउन जाते हो तो बहुत ही कम चांसेस है कि आपको कोई पब्लिक बस मिल जाए। अगर मिलती भी है तो 1-1 घंटे या 50-50 मिनट के टाइम पे आएगी, टाइम गैप पे आएगी। अगर आपके पास पर्सनल गाड़ी है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो आप हैंडीकैप्ड है। आपको पॉइंट A से पॉइंट B जाने तक आपको आधा घंटा 1 घंटा आराम से लगेगा अगर आप बस पकड़ते हैं तो, या उससे भी ज़्यादा लगेगा। तो इससे बेटर है कि आप वॉक करके चले जाओ या कोई बाइसाइकिल ले लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप बस लेते हो। तो देखो कोई भी सिटी प्रो या हर सिटी का प्रो होता है और हर सिटी के कॉन्स भी होते हैं, एक नेगेटिव एक्सपेक्ट भी होता है। अगर मैनिटोबा में ईजी PR मिल रहा है, इतना जल्दी, इतनी सस्ती चीज़ें हैं, एजुकेशन सस्ती है और बस सर्विस भी सस्ती है वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से, तो वहाँ पे उसके कुछ ना कुछ नेगेटिव एक्सपेक्ट भी हो गए। अब देखो यार बात ऐसी है, जो मैनिटोबा का जो टेम्परेचर या क्लाइमेट, अगर आपको मैं कहूँ, अगर सिंपल टर्म्स में कहूँ वेदर,
तो वेदर बहुत हार्श होता है, जो टेम्परेचर जाता है वो -40 -50 आराम से जाता है। अगर आप इस टेम्परेचर को, इस वेदर को झेल सकते हो, इस पे एडजस्ट कर सकते हो या सर्वाइव कर सकते हो, तो मैनिटोबा इज़ फॉर यू। अगर नहीं कर सकते तो आपके लिए फिर मुश्किल है, फिर तो आप कोई ओंटारियो प्रोविंस पकड़ो या तो ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस पकड़ो, क्योंकि मैनिटोबा में, अल्बर्टा में, सस्कैचुअन में, इन जैसे प्रोविंस में जो टेम्परेचर बहुत हार्श होता है और जो विंड्स होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो इट्स बेटर अगर आप सर्वाइव कर पाओ, अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, मेंटली एडजस्ट कर सकते हो, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, तो आप वहाँ पे जाओ। अगर नहीं कर सकते तो मैनिटोबा इज़ नॉट फॉर यू। तो यार अगर मैं बात करूँ क्राइम से रिलेटेड इश्यूज़ की, तो मैनिटोबा में क्राइम काफ़ी हाई है, और स्पेशली अगर मैं बात करूँ विनीपेग की, क्योंकि वही एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो विनीपेग में भी काफ़ी अच्छा खासा क्राइम है। तो अगर क्राइम भी कैसा है, जो ड्रग रिलेटेड इश्यूज़ है या डोमेस्टिक वायलेंस है या होमलेस काफ़ी लोग हैं वहाँ पे विनीपेग में, तो अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट है या वर्क परमिट पे है, एलएमआई रिलेटेड जॉब है, किसी भी चीज़ पे है, तो ट्राई टू अवॉइड जितने भी होमलेस लोग हैं, क्योंकि बहुत क्राइम हाई है। उनके पास चाकू, गन्स होती है, नाइफ़ होता है, आपको मार देके, और आपके पास जो भी आइटम्स होगी, जो भी चीज़ें होगी, चाहे पर्स हो, मोबाइल हो, वो आपसे सब कुछ छीन के भाग जाएंगे। तो ऐसी जगह को अवॉइड करना, ऐसी स्ट्रीट्स को अवॉइड करना जहाँ पे होमलेस लोग ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको ड्रग्स चाहिए होता है, और ड्रग्स आती है पैसों से, और पैसे कहाँ से आएंगे? आपको लूट के। तो बी सेफ़, और ये माइंड में रखना कि क्राइम है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ठीक ठाक है, और ठीक ठाक है वो भी सिर्फ विनीपेग में। हार्श विंटर्स होती है, लेकिन देखो अगर आपको लगता है कि मैं कुछ टाइम के लिए एडजस्ट कर सकता हूँ, तो मैं आपको कहूँगा कि मैनिटोबा में बिल्कुल जाइए, कुछ टाइम के लिए एडजस्ट करिए, पढ़ाई करिए, 6 महीने फुल टाइम वर्क करिए, पीआर लगाइए। जब आपके हाथ में पीआर कार्ड आ जाएगा, तो जहाँ चाहे, जिस प्रोविंस में चाहे, आप वहाँ पे मूव कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछो कि कहाँ पे मूव करना चाहिए, तो आप मूव करो ओंटारियो प्रोविंस में या तो ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में। अगर आपको लगता है कि मेरी फील्ड से रिलेटेड जॉब आपको मैनिटोबा में या अल्बर्टा में मिल रही है, तो आप वहाँ भी मूव कर सकते हैं। जहाँ पे आपको बेनिफिट दिखे, जहाँ पे आपको लगे कि मुझे यहाँ पे मूव होना चाहिए, आप वहाँ पे मूव हो सकते हैं। वो टोटली आपकी चॉइस है। और यार काफ़ी बच्चे पूछते हैं कमेंट सेक्शन पे या इंस्टाग्राम पे कि हम अगर किसी भी प्रोविंस में जाते हैं, कहीं भी पढ़ने जाते हैं कनाडा में, अगर हम लोन लेके आते हैं तो हम अपना लोन चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। देखो सिंपल सी बात है, बात स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँगा मैं, स्किल सीख के आना, जितनी ज़्यादा स्किल्स होगी उतनी ज़्यादा आपके पास ऑप्शन, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी, उतना बेहतर आप कमा पाओगे। जितना ज़्यादा कमा पाओगे तो उतना आप सेव भी कर पाओगे, और आप आराम से लाइफ जी पाओगे पीसफुली। और जो आपने लोन लिया हुआ है, अगर आप लोन लेते भी हो, चाहे आपने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तो आप उसका रिटर्न आराम से कर पाओगे विद इन अ ईयर के अंदर भी या विद इन अ 2 ईयर के अंदर भी। इट्स टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप कितना मेंटली स्ट्रांग हो, और कितने आपके पास स्किल्स हैं, और आपको जॉब कितनी जल्दी मिलती है, और कितने स्मार्ट आप हो, स्मार्टली आप कैसे वर्क करते हो। तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे। और वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। टेक केयर।